है आज के इस ट्यूटोरियल में मैं क्या सिखाने वाली। तो आज के ये ट्यूटोरियल में हम 3D वर्क करेंगे, यानी कि फ्लावर के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर में बना सकती हूँ एंड एक फ्लावर में यहाँ पे बना सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने ये झरी का वर्क एंड जेल वर्क किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं ये फ्लावर चूज़ करूँगी। तो हम यहाँ पे 3D का वर्क करेंगे। ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी फ्लावर्स अभी ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ऑलरेडी फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने ये शीट बना ली है रेजिन की। आज हम इसको कट करेंगे एंड इसमें से हम लोटस क्रिएट करेंगे। अब आप देख कर सरप्राइज हो गए होंगे कि ये इस तरह की पैटर्न है। तो ये एक्चुअली में इसको आप पेबल पैटर्न भी कह सकते हो। जिन लोगों ने भी रेजिन में काम किया है या तो काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस वर्ल्ड के साथ फैमिलियर होंगे। पेबल आर्ट वर्क, पेबल टेबल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैंने जस्ट उसको इस तरह से, उसके टेक्सचर को मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है। मैंने उस डिज़ाइन को सोचा कि लोटस में तो ये डेफिनेटली पिंक एंड वाइट का ही कॉम्बिनेशन होता है एंड फिर वो स्ट्रेट स्ट्रिप्स होती है, ये सब ही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन फॉर्म करें एंड डिफरेंट डिज़ाइन के साथ हम एक फ्लावर बनाने की कोशिश करें, लोटस बनाएं, ताकि पता चले कि कितना अच्छा लग रहा है। आई एम 100% श्योर कि अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि जब ये शीट बन के आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैं बहुत थी कि चलो मैं जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ तो इसमें बन रहा है। एंड जो अभी मेरे दिमाग में जो एक फ्लावर की इमेज है, एक लोटस की इमेज है, वो मैं डेफिनेटली इसके थ्रू अच्छे से क्रिएट कर पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अभी जैसे कि हमें इसी लोटस का काम है, तो इसको ही मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। एक्चुअली मेरे मोबाइल की स्क्रीन एंड मेरे ट्राइपॉड की साइज़ शायद ये कैनवास के आगे बहुत छोटी हो गई अभी। एनीवेज, तो हम ये लोटस बनाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लोटस तो एक्चुअली में छोटे छोटे हैं, तो हमें छोटे साइज़ के लोटस का ही कटिंग करना है। बड़ी साइज़ के लोटस को कट करके कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा कि ये जो डिज़ाइन है, फिर ये जो गणेश जी के चरण है, ये सब कुछ है ना ओवरलैप हो जाएगा एंड हाइड हो जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन यहाँ पे, मतलब ये जो ज्वेलरी का काम किया है, तो वो भी क्या है, हाइड हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा इन शॉर्ट। मतलब इसलिए हमें जितनी साइज़ के ये लोटस इसमें प्रिंट है, हमें उतनी ही साइज़ के लोटस को कट करना है। यानी आई मीन ये जो रेजिन की शीट बनाई है, ये रेजिन की जो शीट है उसमें हम कट करेंगे। मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप चाहे तो आप स्केल के थ्रू भी कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे सेंटर में रख के आप कर सकते हो। जैसे कि ये 2 इंच का है, ये जो फ्लावर है वो 2 इंच का है, तो हमें 2 इंच का हम कट करते हैं।
से आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ये 2 इंच का है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो चलेगा। मैं थोड़ा बड़ा ही कर रही हूँ, है ना। परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल मत करना, वरना आप निशान मिटा नहीं पाओगे। ये वाइट बोर्ड मार्कर है। तो ये देखिए, ऐसे पैरेलल में मैं बना रही हूँ। ये 3 हो गए। अब हम इसको हीट करेंगे। विंटर सीज़न में थोड़ा सा दिक्कत तो हो गई। एक्चुअली थोड़ा नहीं, ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं रेजिन को क्योर होने में। फिर रेजिन की ही जो जब भी हम अगर 3D आर्ट वर्क करते हैं तो हमें तो लगता है कि हाँ भाई 24 घंटे तो हो गए, अब रेजिन तो काफ़ी सॉलिडिफाई हो चुका है। बट वो एक्चुअली में 3D फ्लावर के लिए रेडी नहीं हुआ होता, क्योंकि फिर जब हम उसे शीट में से निकालते हैं तो वो निकल तो जाता है, बट हमें जैसा शेप चाहिए वैसा शेप नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ वेदर। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है रेजिन में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के ही हो सके तो छोटे छोटे पैच में ही आप ये फ्लावर बनाने का काम करिएगा, ताकि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद आप ज़्यादा रेजिन पोर करके ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स बनाना, वरना क्या है कि आपका रेजिन वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इट लुक सो ब्यूटीफुल। अच्छा तो लग रहा है। तो अब इसी तरह हम सारी पेटल्स को कट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं थोड़ा सा दूर लेके हीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये मेरी सिलिकॉन मैट है, इसके ऊपर हीट गन की गर्मी हवा लगेगी तो ये भी मेरा ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में रख के हीट कर रही हूँ। मेरी एक शीट ख़राब हो गई थी इस टेम्परेचर की वजह से। मुझे लगा कि प्योर हो गई है तो अब काम कर सकते हैं, बट वो बीच में से टूटने लगी। वो जितना प्योर होना चाहिए एंड जितना फंक्शन उसका मिलना चाहिए वो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं हुई थी, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। मैं ये एक्चुअली में ट्यूटोरियल संडे को ही पोस्ट करने वाली थी, बट मेरी ही जब ये
शीट टूट खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो मुझे फिर नया रेजिन बनाना पड़ा। इसलिए आज मैं ये 31st नाइट को ट्यूटोरियल बना रही हूँ। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे भी इतना आसान नहीं है रेजिन के साथ काम करना। मैं ये छोटे छोटे इसलिए बना रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि मेरी प्रिंट में ही इतने छोटे छोटे लोटस हैं, तो मैं बड़े बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा शेप टेढ़ा मेढ़ा कट हुआ है, तो हम इसको फिर से रिकट कर लेंगे। देखिए, जितना फ्लावर का कटिंग अच्छा होगा वो उतने ही ज़्यादा अच्छे से निखर के आएंगे, एंड आपका आर्ट पीस आर्टिस्टिक तो लगेगा ही, बट रियलिस्टिक भी लगेगा। कहीं से भी ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कलर में तो पता चल जाएगा कि हाँ लोटस बनाने की कोशिश की है, बट वो एक्चुअली में लोटस जैसा लुक नहीं आएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे मेजर कर रही हूँ। मैं 2.5 इंच का कर रही हूँ, एक्चुअली 2 इंच का है, बट मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ। फिर वो ज़्यादा अगर बड़ा लगेगा तो हम उसको फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह